नमस्कार, जनतंत्र टीवी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। चलिए सुपरफास्ट खबरों का रुख कर लेते हैं। धारा 370 के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर बवाल, पक्ष विपक्ष के विधायकों में हुई हाथापाई। अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर हंगामा। उमर सरकार के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी ने सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंका। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर बोले रविंद्र रैना, कहा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना युवती का मैनिफेस्टो रिलीज। उद्धव ठाकरे ने जारी किया मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद बोले उद्धव ठाकरे, कहा हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कई वादे पूरे किए और आज भी हमने जो वादे किए हैं उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा करेंगे। पराली जलाने को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने पराली जलाने पर बढ़ाया जुर्माना। पराली जलाने पर जुर्माना हुआ 2 गुना। 2 से 5 एकड़ के किसानों पर 10,000 का जुर्माना। 5 एकड़ से ज्यादा वाली जमीन पर किसानों पर 30,000 का जुर्माना लगेगा। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन। आज डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा यह त्योहार हमारे जीवन में खुशियां लाए और प्रकृति के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ती रहे। बटेंगे तो कटेंगे पर सपा का फिर से पलटवार। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर। लिखा बटेंगे तो कटेंगे पर सपा का फिर से पलटवार। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर लगा नया पोस्टर। लिखा हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा। न बटेंगे न कटेंगे, एक हैं और एक रहेंगे। ग्यारह नवंबर से जिला सम्मेलन शुरू करेगी आम आदमी पार्टी। अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। चुनाव चिन्ह घड़ी पर मिली फटकार। शरद पवार की शिकायत पर भड़का कोर्ट। 36 घंटे में डिस्क्लेमर प्रकाशित करने का आदेश। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सभी इकाइयों को किया भंग। टीसी वेणुगोपाल ने जारी किया आधिकारिक बयान। हिमाचल प्रदेश में नए सिरे से होगा इकाइयों का गठन। राज्य में सरकार बनने के बाद नहीं हुआ था संगठन में बदलाव। राहुल गांधी का कल झारखंड दौरा। कल झारखंड के सिमडेगा और लोहरदगा में करेंगे जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वायनाड दौरा। आज उपचुनाव के लिए करेंगे चुनावी प्रचार। नीलांबर में प्रियंका गांधी के समर्थन में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी जो प्रचार करती है उसमें कोई दम नहीं होता। राहुल जब कहते हैं कि हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई तो विचारधारा की लड़ाई है, तो इससे ज्यादा स्पष्ट बात कोई क्या कर सकता है। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस नेता सचिन पायलट करेंगे प्रचार। बुधनी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए करेंगे प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए करेंगे वोट की अपील। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा दावा। कहा महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज हर मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर है। गोवा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और DHC कार्यक्रम में होंगे शामिल। INS विक्रांत पर देखेंगे नौसेना की ताकत। भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमान करेंगे प्रदर्शन। पंचतत्व में विलीन हुई बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा।
पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका हुआ अंतिम संस्कार। छठ पर्व के समय यमुना नदी दूषित, यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, सतह पर जहरीली झाग देखी गई परत। प्रदूषण के चलते दिल्ली की आबोहवा खराब, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के ऊपर। मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब, शहर में छाई धुंध की मोटी परत, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यंत्र का उपयोग कर पानी का किया छिड़काव। करनाल में आबोहवा खराब, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कतें, सरकारी मरीज की OPD में मरीजों का हो रहा है इलाज। राजस्थान के CM भजन लाल शर्मा ने विभिन्न विभागों के साथ की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत समेत कई विभागों के प्रमुख सचिव रहे मौजूद। ओडिशा के CM मोहन चरण मांझी ने लोक सेवा भवन में ओडिशा के मंत्री नित्यानंद गौड़ के साथ की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के 55 जिलों में प्रॉपर्टी महंगी, नई दरें 1 अप्रैल 2025 से होंगी लागू, 31 मार्च 2026 तक के लिए रेट लागू होगी। इंदौर में सबसे ज्यादा हुए प्रॉपर्टी के रेट, भोपाल में रेट बढ़ाने के फैसले पर फिलहाल रोक। हरियाणा के वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। पन्ना में चोरों के हौसले बुलंद, टैंकर से अज्ञात चोरों ने की डीजल की चोरी की वारदात CCTV कैमरे में कैद, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तमिलनाडु में बदला मौसम का मिजाज, चेन्नई शहर के कुछ हिस्सों में हुई बारिश। CM योगी ने छठ महापर्व की दी शुभकामनाएं, कहा छठ की प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, छठी माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। लखनऊ में छठ पर बड़ा आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल, शाम 5 बजे लक्ष्मण मेला कार्यक्रम में पहुंचेंगे। CM योगी का प्रतापगढ़ दौरा कल, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के घर जाएंगे CM, श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी उपचुनाव को लेकर योगी के मंत्री जयवीर सिंह का अखिलेश यादव पर हमला, कहा बयानबाजी और बौखलाहट से आपको दिख गया होगा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त है, 9 की 9 सीटें बीजेपी जीत करके कमल खिलाएगी। बुलंदशहर पुलिस की 15,000 के इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में स्थानीय दुकानदारों ने श्रद्धालुओं के साथ जमकर की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दुकानदारों से जान बचाकर भागे श्रद्धालु। औरैया में खेती के लिए ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने की कोशिश, किसान अब ड्रोन से करेंगे खेती का काम। बांदा में वामदेव पर्वत पर बनी मजार और मस्जिद को लेकर विवाद गहराया, VHP ने अवैध बताते हुए ध्वस्त कराए जाने की मांग की। कानपुर देहात में 10 वर्षीय मासूम की मौत के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल, एक की तलाश जारी। बिजनौर में बार बालाओं का कराया जा रहा अश्लील डांस, जमकर उड़ाए जा रहे नोट, पुलिस जानकर भी बनी अनजान, समाज में फैल रहा रोष। नोएडा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली। यूपी राज्य महिला आयोग उपाध्यक्ष ने महिला अस्पताल का किया निरीक्षण, मरीज बोले बाहर से लिखी जा रही दवाएं और कराई जांच, खराब मिले लिफ्ट, वसूली का भी आरोप। बाराबंकी में साइबर ठगों ने राज्य मंत्री की बनाई फेक ID, परिचितों से मैसेज कर मांगे रुपए, कार्रवाई में जुटी पुलिस। झांसी में 4 दुकानों में लगी भीषण आग, 15 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी, लाखों का सामान नुकसान। गांडा में चाकू मारकर युवक की हत्या, दीपावली से 3 दिन पहले हुआ था झगड़ा, आरोपी को मारा गया था थप्पड़।
बहराइच में सरफेरे युवक ने पड़ोसी के घर में लगाई आग, पिता पुत्री झुलसे, दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रामपुर में लेखपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फतेहपुर में 2 ट्रेलरों की आमने सामने भिड़ंत, ट्रेलर में लगी भीषण आग, ट्रेलर के चालक और खलासी की मौत, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उन्नाव में 4 दिन से लापता बच्चे का मिला शव, परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। मुजफ्फरनगर में छत्रपति शिवाजी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष अरेस्ट, 2 साथियों के साथ किया गया अरेस्ट, 5 अवैध तमंचे और 10 जिंदा कारतूस बरामद। फतेहपुर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। उन्नाव में अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, ग्राम प्रधान समेत कई ग्रामीणों पर दर्ज किया गया मुकदमा, ग्रामीणों का आरोप सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलकर किया जा रहा है अवैध खनन। नोएडा के जीआईपी मॉल की 4थी मंजिल से कूदकर महिला ने की सुसाइड, मचा हड़कंप, पति के विवाद के चलते मानसिक तनाव में थी महिला। गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने के विवाद में पति पत्नी ने बुजुर्ग महिला से की धक्का मुक्की, मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पीड़ित बुजुर्ग महिला ने दी पुलिस को शिकायत। मेरठ में ट्रांसफार्मर से मासूम झुलसा, खेलते समय चपेट में आ गया, चीखने की आवाज सुनकर परिजन आए, बच्चे को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने दबोचा, पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त के पैर में लगी गोली, अभियुक्तों के पास से तमंचा, कारतूस और कार बरामद। नोएडा पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश पर 10 आपराधिक मामले दर्ज। नोएडा में महिला को 56 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा, अस्थमा अटैक पड़ा, 65 लाख ट्रांसफर कराए, साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। यमुना के बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आगरा नगर निगम पर लगाया 58 करोड़ रुपए का जुर्माना। सीतापुर में मरीज की मौत के बाद परिवार ने काटा हंगामा, परिवार ने अस्पताल पर लगाया आरोप, मौके से डॉक्टर हुए फरार। सोनभद्र में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने, 3 बजे विद्यालय को बंद करने का है टाइम, 2 बजे ही लटका ताला, बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा खिलवाड़। मेरठ में कमेंटबाजी को लेकर 2 पक्षों में जमकर चले धारदार हथियार, 1 दर्जन लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। बिजनौर में तमंचा लेकर सड़क पर घूम रहे युवक का वीडियो वायरल होने से लोगों में दहशत, 5 दिन पुराना बताया जा रहा वीडियो। नोएडा की गार्डन गैलेरिया मॉल में हुई ऑफिस पार्टी, कंपनी डायरेक्टर ने की युवती से अश्लील हरकत, कंपनी डायरेक्टर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम धामी ने किया प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का उद्घाटन, सीएम धामी की पहल पर ये विशेष आयोजन। प्रदेश में आज से शुरू होगी हेली सेवा, देहरादून से उत्तरकाशी के लिए हेली सेवा शुरू, सीएम करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में होंगे 38वें नेशनल गेम्स, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक गेम्स और राष्ट्रीय खेलों की तारीख पर आईओए की अंतिम मुहर, आईओए चेयरपर्सन पीटी उषा ने लिखा लेटर। उत्तरकाशी में जनाक्रोश रैली के दौरान लाठीचार्ज का मामला, मस्जिद मामले में भूमि अभिलेखों की होगी दोबारा जांच, सीएम ने डीएम एसपी को फिर से दिए जांच के आदेश, सीएम धामी ने स्थानीय जनता को दिया भरोसा। पीपीपी मोड से हटेंगे रामनगर समेत 6 अस्पताल, दिसंबर तक अपने नियंत्रण में लेगी सरकार, स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, लगातार आ रही है शिकायतें। 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, बद्रीनाथ में 13 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजाएं, कपाट बंद होने से पहले सभी प्रक्रियाएं की जाएंगी पूरी।
लिखा गांव में मिलेंगे अच्छे परिवेश। सांसद रमेश पोखरियाल ने गिनाई खूबियां, कहा साहित्य उत्सव में 40 देशों के लोग शामिल। नवोदित लेखकों को मिलेंगे अच्छे परिवेश। छठ पर्व का तीसरा दिन आज सूर्य देवता को अर्घ्य देंगी महिलाएं। हरिद्वार के घाटों पर विशेष तैयारियां की गई। श्रद्धालु जमकर कर रहे खरीदारी। मंगलौर में ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में सांस्कृतिक दलों के कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। एसपी देहात ने जबरेड़ा थाना का किया निरीक्षण। दस्तावेजों और मालखाने का बारीकी से किया गया निरीक्षण। अपराध पर अंकुश लगाने का प्रयास। महिला कर्मचारी पर फर्जीवाड़ा का आरोप। छात्रवृत्ति के रुपए ट्रांसफर कराने पर कार्रवाई। महिला कर्मचारी को आईआईटी से निकाला गया। 25,60,000 ट्रांसफर करने का आरोप। आईआईटी रुड़की की कर्मचारी थी महिला। हरिद्वार में हत्या और शव जलाने के मामले का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 3 नवंबर को मिला था युवक का आधा जला शव। रुड़की में पुल गिरने का मामला। जांच समिति ने किया निरीक्षण। पुल का स्ट्रक्चर गिरने की जांच के लोनीवी के सचिव को सौंपेंगे रिपोर्ट। हरिद्वार में नहीं थम रहा जंगली जानवरों का आतंक। बादराबाद में हाथी आने से दहशत। ग्रामीणों ने वन विभाग से की मांग। जानवरों के प्रवेश को रोकने की मांग। पौड़ी में विकास कार्यों में धांधली का मामला। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। विकास कार्यों में धांधली भ्रष्टाचार का आरोप। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सोने चांदी के दाम में गिरावट। चांदी के दाम 14 दिन में गिरे 6,250 रुपये। सोना 430 रुपये सस्ता हुआ। अब 10 ग्राम 78,136 में मिलेगा। टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 758 करोड़ का मुनाफा। रेवेन्यू 3.19% गिरकर 53,904 करोड़ रहा है। शेयर ने एक साल में 28% रिटर्न दिया। एनवीडिया एप्पल को पछाड़कर फिर से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी। मार्केट कैप बढ़कर 3.43 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा। अक्टूबर में 32.14% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री। मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.99 लाख कारें बेची। 2 व्हीलर्स में हीरो मोटोकॉर्प टॉप। गुजरात को मिल सकती है 2036 ओलंपिक की मेजबानी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास बनेंगे 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। 3 लाख करोड़ का होगा प्रोजेक्ट। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली 10 साल बाद टॉप 20 से बाहर। रोहित 26वें नंबर पर पहुंचे। सिर्फ 2 बैटर टॉप 10 में। जडेजा फिर टॉप ऑलराउंडर। ऑस्ट्रेलिया ने जोश इंग्लिश को कप्तान बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे T20 सीरीज में कप्तानी करेंगे। सीनियर्स को आरा। डेविड वार्नर ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को घेरा। बोले अनऑफिशियल टेस्ट का गेंद विवाद दबाया गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इसकी वजह। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जवाब। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे T20 के लिए श्रीलंका टीम का ऐलान। कुशल और मोहम्मद की ओडीआई टीम में वापसी। जामिंटो विक्रम सिंघे दोनों टीमों में शामिल। जीनत अमान का बड़ा बयान। काम अजहर खान से शादी करना मेरी सबसे बड़ी गलती। जानती थी कि वो धोखा दे रहे हैं, इसके बावजूद 12 साल तक रिश्ता निभाया। आर्या में विकास कुमार बोले लुक्स और रंग की वजह से रिजेक्शंस मिले। बालाजी प्रोडक्शन के चक्कर काटता था, अनफिट बोल कर दिया बाहर। मनीषा कोइराला नहीं करना चाहती थी बॉम्बे। बोली लोग कहते थे मां का किरदार निभाया तो कभी हीरोइन नहीं बन पाऊंगे। साबरमती रिपोर्ट का ट्रेलर रिलीज। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म इवेंट में अटपटे सवाल पूछे जाने पर चढ़ी एकता कपूर। और सुपरफास्ट खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।